हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजीत सिंह हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर द रेट रैप। ये स्टोरी आपके एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने जीवन का गुजारा करने के लिए चूहेदानी बेचा करता था, यानी कि रेट ट्रैप जो है वो सेल करता था। तो इस व्यक्ति के बारे में आपको मैं एक चीज बताऊं तो इसको जीवन का जो गुजारा है वो काफी उसके मुश्किल से होता था, यानी कि चूहेदानी से वो हमें भी पता है कि कितना ही कमा पाता था। तो इसके अलावा वो भीख मांगने का काम भी करता था, यानी कि बेगिंग का काम भी करता था, और साथ ही साथ वो छोटी मोटी चोरी भी करता था। तो ये तो काम था उसके जीवन को चलाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली उसका जो टाइम था या उसके पूरे दिन का जो मेन समय था वो लोगों को हंसी निकालने में गुजर जाता था। अब कैसी ऐसी देखो कि वो सोचता था कि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक ट्रैप है, एक जाल है, जिसमें आपके जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं या जो शोहरत वाले लोग होते हैं वो इसमें जाकर फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं देखिए, हम देखते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं और पूरी तरीके से हमारे जीवन जो है वो लग्जरियस है। पर यहाँ पर हमारा जो ये रेट रेपर है, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला जो ये आदमी है, ये सोचता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया में जो ये बड़े बड़े लोग हैं ये इसी जाल में अंदर फंस जाते हैं, पैसों के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ी के अंदर। तो ये चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं उन लोगों को जो इसके प्रति क्या है ज्यादा रोल निभा देते हैं। और हम भी अपने एक स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों को फेस कर सकते। हम चाहते हैं कि हमें खूब सारे अच्छे मार्क्स मिले, हर सब्जेक्ट में हम टॉप करें, पूरे स्कूल में हम टॉप करें, हम अलग अलग स्तर पर जो है हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मार्क्स एकमात्र क्या है, क्राइटेरिया है आपके पास होने का। वहीं अगर हम जीवन में बात करें तो आप जितना नॉलेज गेन करोगे, जितना आपके पास ज्ञान होगा, तब जाकर हम देखते हैं कि आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो आपके मकसद पूरी तरीके से सही होगा। अब अगर हम इस स्टोरी में आगे बात करें तो आपकी ये डेट ट्रिप का जो मुख्य समय था वो इसी टाइम में गुजर जाता है कि लोगों को ये हंसी मजाक में कि लोग पूरी तरह से इस चार जाल में फंस जाते हैं वगैरह वगैरह। अब समय रात का उस दिन की अगर हम बात करें तो बीत चुका था। अब ये रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था कोई इंसान जो है मुझे अपने घर पे रहने के लिए दे दे तो मैं उस रात जो है वहां पर ठहर जाऊं। ये जाता है और एक बूढ़े व्यक्ति के घर के दरवाजे को ऊपर जाके नॉक करता है। वो वहां से अंदर से बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि खुश हो जाता है। अब मेनली ये जब भी किसी के घर पे जाता है आपके जो दानी बेचने वाला व्यक्ति, तो सभी लोग जो है उसको देखकर एकदम मुंह बिगाड़ देते हैं, या हम देख सकते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा फटा हाल वाला व्यक्ति क्यों आ गया है। लेकिन उसको एकदम ऐसा होता है कि जो अब जो अंदर से वो व्यक्ति निकला था, वो बूढ़ा व्यक्ति उसको देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है आपके अकेला रहता था, इसलिए उसको भी एक पार्टनर मिल गया था उस रात जो उसके साथ वो इंजॉय करता। वो बूढ़ा आदमी जो है उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को अपने घर पे बुलाता है, उसे खाना खिलाता है, उसके साथ एक गेम खेलता है, मजोली जो ताश हम खेलते हैं वैसा गेम था, और उसे एक टोबैको का पैक भी देता है और सो जाते हैं वो। और सोने से पहले वो अपने कैसे कमाई करता है या उसके जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या पहले कहाँ काम करता है वो बताता है। तो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि तो बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि पहले जो था वो रैम जो आयरन वर्क्स नामक एक फैक्ट्री में काम करता था, यानी कि एक क्राफ्टर था वो, और उसकी कमाई का मेन साधन पहले तो वही था, लेकिन बाद में उसने वो फैक्ट्री छोड़ दी। अब वो उसकी एक गाय है, उस गाय की वो देखभाल करता है और उससे जो मिल्क आता है उस मिल्क को बेचकर जो है वो अपने जीवन का गुजारा कर देता है, और उसका जीवन जो है वो अच्छे से चल रहा था क्योंकि वो अकेला व्यक्ति था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब आपकी जो वो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो खिड़की के पास एक थैली लगी होती है, उस थैली में 30 क्रोनर्स रखे होते हैं। तो वो जाकर दिखाता है कि ये मैं कमा लेता हूँ पूरे महीने भर में। अब जैसे ही सुबह होती है तो वो आपके क्राफ्टर जो होता है या जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपनी गाय की देखभाल करने या उसे चारा डालने चला जाता है। और आपके जो ये रेड ट्रिप सेलर का व्यक्ति जो होता है वो भी निकल जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो वापस आता है। वापस आने के बाद उससे पता था कि वो 30 क्रोनर्स जो थे वो उस खिड़की के पास में टंगे हुए थे और एक पॉलिथीन में थे। अब वो दरवाजा खोलने की तो उसको जरूरत नहीं थी, वो विंडो के पास जाता है और विंडो को स्मैश करता है, तोड़ देता है, और वहां पर एक पोटली लगी हुई थी और उस पोटली को ले लेता है और सारे पैसे चुरा लेता है। अब वो रास्ते में जा रहा था तो खूब खुश हो जाता है कि उस व्यक्ति को ये सारे पैसे कमाने में कैसे पूरा महीना लग गया और मुझे जो है मात्र मैंने एक आधे मिनट में इस सारे पैसे को चुरा लिया। अब वो सोचता है कि मैं बाय हाईवे तो ये जा ही नहीं सकता हूँ या बाय सड़क में ये जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझे देखेंगे तो उनको शक होगा कि भाई इसके पास इतने पैसे आए कैसे। तो इसलिए वो सोचता है कि वो जंगल के रास्ते जो है वो आगे का रास्ता तय करेगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर आता है तो वो देखता है वो पूरी तरीके से फंस चुका होता है। अब उसे बाहर निकलने का रास्ता पता ही नहीं चल पा रहा होता है, और वो मन ही मन में सोचता है क्या मैं भी उसी रास्ते या के अंदर या उसी जाल के अंदर फंस गया हूँ जिसके बारे में मैं लोगों को सोचता था। क्योंकि वो पहले लोगों को देखकर हंसता था कि ये कैसे जो है इस संसार के मोह माया के अंदर फंस रहे हैं, कैसे एक जाल के अंदर फंस रहे हैं। अब वो खुद सोच रहा है कि क्या मैं भी इसी जाल के अंदर फंस चुका हूँ। तो आगे जैसे वो ये सोच रहा होता है तो उसे एक कहीं लोहे पीटने की, लोहे गलने की, ऐसे फैक्ट्री में कहीं काम करने की आवाज आ रही थी। तो उसको लगा कि आगे कोई फैक्ट्री है। तो जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे एक फैक्ट्री दिखती है,
जैसे उस फैक्ट्री के पास देखता है तो वो वहाँ पर गरम-गरम जो है लोहे को पिघलाना हो गया, तो वो देख रहा था कि यहाँ पर जो है मुझे पूरी रात जो है ठहरने का मौका मिल सकता है। तो वो जैसे फैक्ट्री के अंदर जाता है, फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद देखता है कि खूब सारे वर्कर्स जो है वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। वो सब कुछ एकदम गर्माहट वाली एरिया थी, क्योंकि वो जो रातें थी वो ठंडी वाली रातें थी और बाहर काफ़ी ठंड रहती। इसलिए जब वो फैक्ट्री के अंदर आया तो वो देखता है कि अंदर अलग ही गर्माहट है। तो वो देखता है कि अगर मुझे ये रात यहाँ पर सोने को मिल जाए, तो वो सुबह उठकर जो है वो चला जाएगा। तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब फैक्ट्री है तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है अंदर ऐसे ही एक रात ठहरने के लिए आते रहते हैं। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद वहाँ पर आयरन मास्टर आता है, यानी कि उस फैक्ट्री का मालिक आता है। अब फैक्ट्री का मालिक जैसे आता है और वो उस चूहे बेचने वाले आदमी को वहाँ पाता है, तो वो देखता है कि ये उसे एक पुरानी फ्रेंड जो था, उस आयरन मास्टर का एक पुराना फ्रेंड था, जो मिलिट्री में उसके साथ था। बेसिकली आपका जो आयरन मास्टर होता है, इस फैक्ट्री से पहले वो एक मिलिट्री में काम करता था और उसका फ्रेंड भी वहाँ पर था। तो उस रेड क्लिफ टेलर को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये शायद वही मेरा फ्रेंड है जो पहले मिलिट्री में मेरे साथ था। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस फटे हाल में क्या कर रहे हो? तो वो देखता है कि जब रेड ट्रैप सेलर को ये पता चलता है कि शायद ये मुझे अपना कोई फ्रेंड समझ रहा है, तो वो भी हामी भर देता है कि हाँ, मैं तुम्हारा ही फ्रेंड हूँ और मेरी हालत जो है अब ऐसी हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो आयरन मास्टर होता है, वो देखता है कि उसको अपने घर ले जाना चाहिए और क्रिसमस का टाइम भी आ ही चुका होता है, तो हम जो है इस व्यक्ति को घर ले जाएँगे और हम अब आराम से क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ आने से मना कर देता है, फिर आयरन मास्टर उससे कहता है कि आपको जो है उस मिलिट्री को छोड़ना नहीं चाहिए था, आपका जो ये डिसीजन था मिलिट्री को छोड़ने का, वो गलत साबित हुआ और आपका हाल अब आप देख सकते हो। लेकिन आयरन मास्टर ये भी कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा मत मानो कि मैं बड़ा व्यक्ति हो चुका हूँ, आप छोटे व्यक्ति हो, आप मेरे साथ आ सकते हैं और हम जो है साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, आप वहाँ रहिए, आप अच्छे कपड़े भी आपको मिलेंगे, खाना भी अच्छा मिलेगा और आप एक रात वहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन जो आपके रेड ट्रिप टेलर होता है, उसको पता था कि मैं कोई उसका दोस्त हूँ नहीं और वो उसे झूठ-झूठ में कह जाता है कि हाँ, मैं आपका ही दोस्त हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए वो जो है वो मना कर देता है। तो फिर वो आयरन मास्टर सोचता है कि अब मैं अपनी बेटी को बुलाऊँगा और उसकी बेटी का नाम एडला विल्मनसन होता है। तो एडला को जैसे बुलाता है और सोचता है कि अब ये इससे रिक्वेस्ट करेगी, यानी कि उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करेगी, उस फ्रेंड से रिक्वेस्ट करेगी, तो वो अपने घर पर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही एडला विल्मनसन वहाँ पर आती है, तो वो शॉक हो जाती है कि भई अपने उसके फादर जो इस व्यक्ति को अपना फ्रेंड क्लेम कर रहे थे या एक नॉलेजेबल फ्रेंड क्लेम कर रहे थे, तो शायद उस विल्मनसन को ऐसा नहीं लगता या एडला को ऐसा नहीं लगता है। वो सोचती कि या तो ये व्यक्ति किसी की घर से चोरी करके भागा हुआ व्यक्ति है या जो है ये पुलिस के डर से भाग रहा है। तो उसको पहले से उस आदमी के बारे में रियलाइजेशन हो चुका था, लेकिन फिर भी एटला इसको फादर को नहीं बताती और उसको अपने घर पर ले आती है। जैसे उसके घर पर आती है तो वो देखते हैं कि उसको अच्छे से नहलाते हैं, उसको कपड़े देते हैं, उसको खाना देते हैं। लेकिन बाद में जब वैसे वो तैयार होके बाहर आता है, तो जो आयरन मास्टर होता है, वो सोचता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। तो वो उस व्यक्ति को कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम तो मेरा फ्रेंड हो ही नहीं, क्योंकि पूरा शेव करने के बाद, अच्छे से नहाने से, कपड़े पहनने से तो वो अलग उसका दोस्त लग ही नहीं रहा था। तो उसके बाद जो है, वो पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन जो आपके रेड ट्रिप सेलर होता है, वो कहता है कि मैंने तो तुमसे रिक्वेस्ट की नहीं थी कि तुम मुझे अपने घर पे लाओ। तुम्हारी खुद की गलती है, तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि तुम मेरे घर पे आओ और मैं तुम्हारे साथ में आ गया हूँ। अगर तुम मुझे जेल में भेजते हो, तो तुम्हें आने वाले टाइम में तुम खुद भी जेल जा सकते हो, क्योंकि एक संसार जो है एक तरह का ट्रैप है, एक तरीके का जाल है और वो अपनी ज्ञान जो है वो उस आयरन मास्टर को दे देता है। तो आयरन मास्टर भी सोचता है कि क्रिसमस का समय और कहीं न कहीं मेरी गलती है जो मैंने इसको अपने घर पे बुला लिया और इसको अपना मेरा दोस्त मान लिया। अब आयरन मास्टर कहता है कि चलो अब सब कुछ हो ही चुका है, तो अब तुम मेरे घर से निकल सकते हो, अब तुम यहाँ पर रुकना नहीं है। तो अब जैसे ही आपके रेड ट्रिप सेलर उसके घर से निकल रहा होता है, तो आयरन मास्टर की जो बेटी होती है एडला विल्मनसन, वो उस रेड ट्रिप सेलर से कहती है, उसके फादर से कहती है कि आप इसे एक दिन के लिए रुकने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे साल जो है इधर से उधर भटकते रहते हैं, इनको अच्छे खाने से नहीं मिल इनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, ये जो है भूखे रहते हैं या आराम क्यों नहीं कर पाते एक दिन भी अच्छे से, तो एक दिन हमारे घर पे रुक सकते हैं और हम भी तो अकेले हैं, अगर ये मेहमान हमारे घर पर रुकेंगे तो हम अच्छी तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इवन दो हम ही ने तो इनको बुलाया था, हम भी इस मेहमान को अपने घर पे बुला रहे हैं और अभी ने हम जाने के लिए कह रहे हैं, तो ये इनके साथ फेयर नहीं होगा। तो एडला के कहने पर उसके जो फादर है आयरन मास्टर, वो मान जाते हैं और वो उस आपके रेड ट्रेप टेलर को एक रात रुकने के लिए मान जाते हैं। तो अगली जो शाम होती है क्रिसमस की, वो पूरी तरीके से अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके रेड ट्रेप टेलर जो है पूरी तरीके से एकदम फ्री होके आराम करता है। तो सोफे पर चला जाता है और एकदम बिंदास होके सो जाता है, जिसको कोई टेंशन नहीं होती है। क्रिसमस को भी वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं और बाद में वो रेड ट्रेप टेलर वापस जाके सो जाता है। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है आपके चर्च चले जाते हैं और जो आपके रेड ट्रिप सेलर है वो सोया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों चर्च के लिए निकलते हैं,
चर्च पर उन्हें कुछ लोग जो है ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि आपके जो ओल्ड रेमजो आयरन वर्क में एक क्राफ्टर था, उसके घर पर एक रेड सेलर जो था, उसने चोरी कर दी है। वही चोरी जो हम बात पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको देखकर आपके जो एडला है और उसके पिता है, वो काफ़ी टेंशन हो जाते हैं, वो जल्दी से घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो घर पर आते हैं तो उनके जो वर्कर्स होते हैं सफाई करने वाले, उनसे वो पूछती कि क्या यहाँ से जो वो रेड सेलर है वो कहाँ गया? तो वो कहते हैं कि वो तो यहाँ से निकल चुका है। तो आयरन मास्टर उससे पूछता है कि क्या वो अपने साथ उन चीज़ों को लेके गया? क्योंकि उन्हें शक था कि क्या उस व्यक्ति ने हमारे घर पर चोरी कर दी है या नहीं की है। तो वो वर्कर बताता है कि उसने कोई चोरी तो नहीं की है और इनफैक्ट वो कुछ आपके लिए छोड़ के गया है और कुछ लेके नहीं गया है और आपके बेड पर एक लेटर वगैरह लिख के गया है। और जैसे ही एडला अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके लिए एक लेटर रखा हुआ है और एक गिफ्ट रखा हुआ है और गिफ्ट में वो देखती है कि एक रेड ट्रैप रखा हुआ है, यानी कि एक चूहेदानी रखी हुई है। और उस लेटर में लिखा होता है कि आपने जो मेरा इस तरीके से मेहमान नवाज़ी की है, यानी कि उनको पता था कि ये जो व्यक्ति है उनका फ्रेंड नहीं है उनके फादर का, लेकिन फिर भी उस एडला ने उस व्यक्ति के साथ कितना बढ़िया तरीके से व्यवहार किया या इतना पोलाइटली जो है ह्यूमैनिटी दिखाई थी। इसी के चलते वो आयरन मास्टर जो था, वो भी उसके लिए एक तो 30 करोनर छोड़ के चला गया था और वो चाहता था कि ये जो है वो उसे क्राफ्टर को वापस एडला लौटा दे। और ये भी लिखा हुआ था कि आपने जो मेरा इस प्रकार से सब देखभाल की और मुझे खाना खिलाया, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करवाया, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अब खुद को बदल डालूँ और मैं इस रेड ट्रैप से निकल जाऊँ। और लास्ट में वो नीचे कैप्टन करके अपने साइन कर लेता है और जो वही कैप्टन जो के फ्रेंड मान रहे थे उसके आयरन मास्टर, और ऐसे करके आपकी ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही थीम देखने को मिलती है कि कैसे-कैसे एक छोटी-सी हमारी ह्यूमैनिटी, एक हमारा किसी भी व्यक्ति को छोटी-सी रिस्पेक्ट देना, क्योंकि कभी-कभार हम ये मानते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें हम इतना सम्मान या इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जैसे दूसरों व्यक्ति को देते हैं। लेकिन कभी-कभी हम उनको थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट दे दें, तो वो जो है अपना कैरेक्टर बदल सकते हैं। या हम कोई चोर वगैरह होता है या किसी की कैरेक्टर जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसको हम थोड़ी-सी रिस्पेक्ट देते हैं या थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा हम उसको बढ़िया तरीके से ट्रीट करें, तो वो जो है एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। इसी चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है और आपको भी ये सीख मिलती है कि आपको जो है हमेशा जो है एक सच्चा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति और विनम्र तरीके से रहना है। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।